आज मिले जाकर देवी पार्वती से, और देवी पार्वती से जाकर क्या कहते हैं देव ऋषि नारद, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात। कहते हैं मां, आजकल संसार में कहीं प्रेम रहा नहीं, लोग एक दूसरे से ना ईर्षा करते हैं, बैरी बनकर बैठे, एक दूसरे पर क्रोध करते हैं, शत्रु बन गए एक दूसरे के, प्रेम कहीं दिखने को मिल नहीं रहा। ऐसा कहा देवर्षि नारद ने। क्या बात है, ये कहने का भी कुछ तात्पर्य था, कुछ नई बात निकलवाना था। तभी माता पार्वती कहती है कि नहीं देवर्षि, ऐसा तो नहीं है, हमारे बाबा भोलेनाथ हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते हैं कि वह एक दिन में कितनी बार राम जी का नाम लेते वह भी हमको बता देते, क्या भोजन किया बता देते, क्या ना किया वह भी बताते, इतना प्रेम करते। देखो, और देवर्षि नारद क्या कहते हैं कि नहीं माँ, बाबा आपसे प्रेम करते नहीं, प्रेम करते ना तो ज्यादा से ज्यादा समय आपके पास रहते, समाधि में ना रहते। अब देखो देवर्षि नारद का कार्य है महाराज आग लगा देना, और आग लग रही, ध्यान से सुनिए। मैया ने कहा कि इतना प्रेम करते कि बहुत ज्यादा। देवर्षि कहते कि देखो प्रेम करते ना माँ तो आपके पास ज्यादा समय रहते, समाधि में ना रहते। मैया ने विचार भी किया कि बात तो सही है। देवर्षि नारद कहते हैं कि प्रेम करते नहीं है, भगवान देवाधिदेव महादेव मैया आपसे प्रेम करते नहीं है। अगर करते ना तो एक और बात बताएं। मैया कहती बताओ, आपको आज तक ये बताया कि उनके गले में जो मुंडों की माला डली है उसमें मुंड किसके लगे? ध्यान देना। देवर्षि नारद कहते हैं कि मैया आज तक ये बात बताई क्या कि उनके गले में जो मुंडों की माला डली है उसमें मुंड किसके लगे? क्या बात। माता पार्वती कहती है कि बाबा ये बात तो आज तक नहीं बताई, फिर कैसा प्रेम? इतनी बड़ी बात, इतनी महत्वपूर्ण बात आपको नहीं बताई तो प्रेम कैसा? प्रेम है नहीं, बस दिखावा करते हैं बाबा, दिखावा। ऐसा कह दिया। अब महाराज देव ऋषि नारद की बात सुनकर ना माता पार्वती को क्रोध आ गया। बताओ, बाबा ने आज तक हमको नहीं बताया कि गले में जो मुंडों की माला डली है किसके मुंड है? देवर्षि तो चले गए वहां से महाराज, एक आग लगाकर थोड़ी सी। क्या बात। और सत्य बात है, भगवान देवाधिदेव महादेव जैसा सामंजस्य बनाकर तो देखो, हमारे जीवन में अगर एक काम बिगड़ जाता है ना छोटा सा, हम घबरा जाते हैं महाराज, ये काम होगा कैसे? और अगर एक बार में कोई 5 काम बता दे कि आपको ये भी करना, ये भी और ये भी, तब तो हम और भी ज्यादा कि कैसे ये काम कर पाएंगे। लेकिन भगवान का सामंजस्य देखो, हमारे परिवार में 5 लोग हैं, 5 लोगों को एक मत पे करने के लिए, एक लाइन पर लाने के लिए एक परिवार का मुखिया परेशान रहता है। सब लोग मिलकर बैठे उठे बात करें, और भगवान कैसे करते होंगे विचार करो। जहां पर भभूत रहती है ना, भभूत, वहां कभी भूत नहीं रहते। रहते क्या? भभूत से तो भूत भाग जाते हैं, लेकिन भगवान महादेव के पास भभूत भी है और भूत भी साथ साथ है। तो फिर बताओ कैसे सामंजस्य बिठालते होंगे। दूसरा, तीसरे नेत्र में उनके अग्नि है, और वहीं पर शीश पर गंगा जी का धारण किए हैं। अग्नि और जल कभी पास पास नहीं रहते, भगवान के पास अग्नि और जल पास पास है, लेकिन फिर भी चिंता नहीं है। दूसरा और तीसरा है अमृत और विष, ये कभी साथ नहीं रहते। उनके माथे पर चंद्रमा है, चंद्रमा में अमृत का निवास है। और यहां पर देखो महाराज, परमात्मा के कंठ में विष भी है। दोनों एक साथ, एक तरफ सिंह बैठा हुआ है तो दूसरी तरफ नंदी महाराज, लेकिन एक दूसरे को बैर से, क्रोध से नहीं देख रहे, प्रेम से देख रहे। कितना बड़ा सामंजस्य। एक तरफ मयूर बैठा है कार्तिक जी का, तो भगवान का सर्प गले में है। मयूर और सर्प का बैर होता है, लेकिन लड़ नहीं रहे, प्रेम से बैठे।
गणेश जी का मूसक है और सर्प है, लेकिन प्रेम से ये भगवान महादेव का जो सामंजस्य है, ऐसा हमारे परिवार में हमारा होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति कहीं दूसरे व्यक्ति से उतना प्रेम ना कर रहा हो, ऐसे प्रेम से उनको बिठाल के रखे, मुखिया ऐसा होना चाहिए महादेव जैसा। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। क्या बात। और जब भगवान देवर्षि नारद वहां से चले गए ना, माता पार्वती से कहकर कि मां आप भगवान विश्वनाथ के बातों में ना आना, आपको प्रेम करते नहीं, अगर करते होते ना ये बता देते कि गले में माला किसके मुंडों की डली। माता पार्वती गई और बाबा भोलेनाथ से कहती हैं कि बाबा आप कपटी हो, ऐसा लिखा है श्रीमद् भागवत में लिखा है आदरणीय। क्या लिखा? माता ने कहा कि बाबा आप कपटी हो, कपट करते हो हमारे साथ, आपने हमसे कभी प्रेम नहीं किया, अगर प्रेम कर रहे होते ना तो ये बता देते कि आपके गले में ये माला जो डली है इसमें मुंड किसके लगे। देखो देवर्षि नारद की लगाई हुई आग है, और आग ऐसी नहीं महाराज की किसी के अहित के लिए, संसार के हित के लिए कार्य करते हैं देवर्षि नारद। भगवान के तो महाराज 1, 2, 24 अवतार हैं, देवर्षि के हजारों अवतार हैं संसार में, आज भी देखने को मिल जाते हैं, इतने अवतार हैं देवर्षि के। माता पार्वती ने कहा कि बाबा आप हमें प्रेम नहीं करते, आपके गले में जो मुंडों की माला है इसमें मुंड किसकी लगी, आपने आज तक नहीं बताया। बाबा कहते हैं कि देवी अरे हम आपसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं देवी, ये माला जो है ना आपके इस प्रेम का ही एक प्रतीक है। कैसे बाबा? बोले जितनी बार आप अपना देह त्याग देते हैं ना देवी, अपना देह त्याग देती है, उतनी बार हम आपके मुंडों को अपने गले की माला में पिरो लेते हैं। माता कहती हमने इतनी बार देह त्याग दिया भगवान? बोले हाँ। देखो एक और प्रश्न बन गया यहाँ पर। माता पार्वती कहने लगी बाबा आप तो और महाकपटी निकले और बड़े। बोले काहे को? बोले देखो हमने इतनी बार देह त्याग दिया और आपने एक भी बार देह नहीं त्यागा। आप ऐसी कौन सी दवा लेते, कौन सी औषधि लेते जिससे कि हम तो बार बार देह त्यागते हैं और आपका देह बदलता नहीं। भगवान कहते हैं कि क्या बताएं देवी, और वह औषधि जो मैं लेता हूं ना, वह औषधि मैंने आपको देने के लिए, आपको पिलाने के लिए भी प्रयास किया, पर आपने कहां उसका पान कर पाई। मैंने त्रेता युग में प्रयास किया, त्रेता युग में। एक बार त्रेता युग माही, कहते हैं बाबा विश्वनाथ शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। बाबा कहते हैं देवी हमने त्रेता युग में प्रयास किया आपको ये औषधि देने के लिए। कौन सी औषधि? परमात्मा के नाम को लेने की औषधि। इस नाम को लिया करो महाराज, ये औषधि का काम करता है। ये भागवत जो है ना आपको मुक्ति तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से कहता हूं आप परमात्मा के 108 नाम को लिया करें निरंतर, प्रतिदिन कम से कम एक माला। अगर आप प्रतिदिन 108 नाम को लेते रहेंगे ना, 108 नाम लेना, भगवान की एक माला करना। आप जानते हैं एम्बुलेंस का नंबर कितना होता है? एम्बुलेंस का नंबर
108। अगर ये 108 नाम आप प्रतिदिन लेते रहेंगे, जपते रहेंगे, जीवन में कभी उस 108 एम्बुलेंस को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी महाराज, कभी नहीं। भगवान कृपा बनाए रखेगा हमेशा हमेशा। ऐसे जुड़े परमात्मा से, मन से जुड़े। अगर आप औपचारिकता करेंगे ना कि हमने बस तिलक लगा लिया ना, सुबह 2 अगरबत्ती जल्दी से लगा के और अपने ना, हम तो कह रहे हैं कि 10 घंटे ना दें, 10 सेकंड दें, लेकिन मन से दें, हृदय से दें। आपके 10 सेकंड दिए हुए आपके जीवन के 10 वर्षों तक आपके दुख और संकट को दूर करते रहेंगे महाराज। हृदय से देना पड़ेगा, किसी का भी साथ दो। इस आयोजन में आप संलग्न हो, यहां भी साथ दो, सहयोग दो, लेकिन हृदय से दो, मन से दो, औपचारिकता नहीं। भगवान के दरबार में औपचारिकता नहीं चलती है, हम लोगों के घरों में, परिवार में, हमारे दरबार में चलती है। यहाँ वास्तविकता होना, औपचारिकता नहीं, वास्तविकता। माता पार्वती ने कहा कि बाबा आप तो और कपटी निकले, आपने हमको आज तक ये बताया नहीं कौन सी औषधि आप लेते। तब बाबा कहते हैं कि देवी मैं बताता हूं आपको, आप बैठ जाओ और उस औषधि को मैं आपको भी पान कराता हूं, आपको भी वह स्वाद देता हूं। और माता पार्वती बैठ गई कथा श्रवण करने। भगवान देवाधिदेव बैठ गए कथा को सुनाने के लिए। मैंने कल कथा में कहा था महाराज, कथा का प्रादुर्भाव 2 स्थान से होता है मूलतः, मुख्यतः। एक तो नैमिषारण्य तीर्थ और दूसरा जहां हमारे महादेव विराजते हैं कैलाश पर्वत पर। कल नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज ने सौन का 88,000 ऋषियों को यह चरित्र सुनाया, और वही चरित्र आज देवाधिदेव महादेव पार्वती जी को सुनाना प्रारंभ करते हैं। और जैसे ही चरित्र सुनाना प्रारंभ किया, माता पार्वती हाथ जोड़कर बैठकर ना ओम के शब्द में सहमति देती रही, सहमति देती रही। बाबा सुनाते रहे और सुनाते सुनाते ना जब वह संवाद आया कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को ज्ञान की बातें बताते, माता पार्वती जी को निंद्रा आ गई महाराज। और इन 5 दिवसों में वह जो अंडा पीछे पड़ा था ना हिमालय की गोद में, उन सर्द हवाओं में, उसमें प्राण आकर ना वह जीवंत होकर इस कथा का रसपान करने लगा था। क्या चरित्र है प्रभु का, जो घट घट की जानता है। एक वृक्ष के 1000 पत्ते हैं, 1000 पत्तों को एक साथ देख सकता है। क्या उसको यह पता नहीं होगा कि मेरे पीछे एक कोई पक्षी भी बैठा है। लेकिन लीला है सरकार की, लीला करने के लिए ना वह विद्वान से विद्वान बन जाते हैं, और लीला के लिए वह ऐसे भी बन जाते हैं जैसे उनको कुछ पता ना हो, बिल्कुल सरल। ऐसे हमारे सरकार है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान महादेव महाराज, ये भाग्य की बात है। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। यह चरित्र देवाधिदेव महादेव ने पार्वती जी को श्रवण कराया, लेकिन श्रवण पूरा कर ना पाई। ये स्पष्ट है, आप अनेक जगह सुनते हो। भगवान ने चरित्र सुनाना चाहा, लेकिन देवी ना सुन पाई। जब ये उनके भाग्य की बात न रही, उनको ऐसा सौभाग्य, ऐसा भाग्य प्राप्त ना हो पाया, यह चरित्र सुन पाए पूरा का पूरा। तो आप सोचें, हम यहां सहज ही सरलता से जो बैठकर इस कथा को श्रवण कर रहे हैं ना, हम भाग्यशाली नहीं, महाभाग्यशाली हैं, महाभाग्यशाली। महाराज पूरा सुन तो पा रहे हैं। मैं आपको बताऊं महाराज, बड़भागी होते हैं 4 प्रकार के। एक बड़भागी, बड़े भाग्य मानस तन पावा। मनुष्य का शरीर मिला और बड़भागी अपने आप बन गया, क्योंकि मनुष्य का शरीर मिल गया ना। बड़े भाग्य मानस तन पावा। माता पार्वती ने पूछा था महादेव से, ये बड़भागी कौन होता है? पहला बड़भागी बड़े भाग्य मानस तन पावा, जिसने मनुष्य का शरीर प्राप्त कर लिया, वह बड़भागी बन गया। दूसरा बड़भागी जो इस शरीर को धर्मार्थ में, परमार्थ में, सत्संग कीर्तन में लेकर चला जाए ना, वह दूसरे स्थान का बड़भागी। कोई लेकर नहीं जाते,
हमारा जब आपको बताएं, घर कौन रहते हैं? हम जब कहीं जाते हैं तो घर किसको छोड़कर जाते हैं? घर जब हम कहीं जाएं तो किसको छोड़कर जाते हैं? जो बीमार रहता है उसी को छोड़ जाते हैं ना। मरीजों को घर छोड़ा जाता है। जो कथा में आ जाए ना फिर वह मरीज नहीं रह जाता महाराज, बिल्कुल भी नहीं। भाई तो परमात्मा की कृपा का पात्र बन गया, उसका हिस्सा बन गया। तो घर बैठकर कथा ना सुने, कथा सुनने पांडाल में आए, क्योंकि घर तो महाराज जीवन भर रहने के लिए है। यह जो पांडाल है ना, यहाँ जो रस बरस रहा है, ये 7 दिन के बाद यहाँ अगर खुदाई भी करोगे तो प्राप्त होने वाला नहीं है महाराज ना। अभी आए। हमारी देसी कहावत है कि मेले के समय मेले में जाना चाहिए, बाद में तो महाराज डिस्पोजल मिलते हैं, डिस्पोजल। सही है कि ना? तो बड़ी बात, बड़भागी वह हो गया जिसने मानव का शरीर प्राप्त किया। दूसरा बड़भागी जो शरीर को लेकर कथा सत्संग में आ गया। और तीसरा बड़भागी वह जो इस सत्संग को अपने आचरण में, अपने हृदय में लेकर के चला गया, घर संसार में, परिवार में। माता पार्वती ने कहा कि बाबा, लोग कहते हैं कि हनुमान जी बहुत बड़े बड़भागी हैं, और ये 3 बड़भागी आपने बता दिए। भरत जी बड़भागी है, लक्ष्मण जी बड़भागी है, और यहाँ तक कि गीधराज जटायु भी बड़भागी बताए, जिन्होंने अपने प्राण परमात्मा की गोद में त्यागे। हनुमान जी का नाम कहीं नहीं आया। तो बाबा कहते हैं कि हनुमान जी का नाम भी है बड़भागी में। हनुमान सम नहीं बड़भागी। ये सब बड़भागी हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, पर हनुमान जी का कोई 1, 2, 3, 4 नंबर नहीं है। वो तो इन सब नंबर से ऊपर है। कौन से स्थान पर? हनुमान सम नहीं बड़भागी, और नहीं को राम चरण अनुरागी। उनके जैसा बड़भागी कोई है ही नहीं देवी। और आज बड़भागी हम आपको बना रहे हैं कथा को श्रवण करा के, बाबा कहते हैं। लेकिन जब पार्वती जी को निंद्रा आई ना, तो वह पक्षी पीछे से बैठ कर ना कथा को आगे बढ़ाने की सहमति देता रहा, ओम ओम कहकर। जब कथा का समापन पूर्ण दिवस आया, बाबा ने कहा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। माता पार्वती के नेत्र खुल गई और कहती हैं, बाबा अरे और बताओ, क्या कहा उद्धव जी ने हमारे कन्हैया जी से? बोले देवी, ये तो 5वें दिन की बात थी, आज तो कथा पूर्ण हो रही है, विराम ले रही है। अरे तो मुझे निंद्रा आ गई क्या? वो आपको निंद्रा त्रेता में भी आ गई, आपको निंद्रा अभी भी आ गई। कथा भाग्यशाली व्यक्ति ही सुन पाता, लेकिन मुझे ये ओम का शब्द कहकर आगे बढ़ने की अनुमति कौन दे रहा था? बाबा ने अपने स्थान से उठकर देखा, ढूंढा महाराज उस पक्षी को। अब भगवान को ढूंढने की जरूरत है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं महाराज। भाई जहां बैठे ना वहां से पूरे संसार को एक नजर से देख सकते हैं, लेकिन ये ढूंढना, ये उनकी लीला है, ये उनका चरित्र है। ढूंढा किसे जाता है महाराज? जो छिप गया हो। जब उनकी नजर से कुछ छिपा नहीं तो ढूंढने की जरूरत क्या है? हुआ वही, भगवान देवादिदेव महादेव त्रिशूल लेकर उस जीव को ढूंढने जब निकले, तो देखा एक पक्षी इस कथा को श्रवण कर रहा था पीछे बैठकर। ये दोष होता है महाराज, कथा हमेशा आगे बैठकर, सामने बैठकर श्रवण करना चाहिए। पीछे बैठकर कथा श्रवण करने से दोष लगता है। और महाराज ये भी बताएं, व्यास का स्थान ऊंचा क्यों है? कहने वाले का स्थान ऊंचा क्यों है, और सुनने वाले का स्थान थोड़ा सा नीचे क्यों रखा जाता है? ऐसी तो श्रोता वक्ता ज्ञान के समुद्र है, लेकिन स्थान क्यों रखा जाता है? इसका भी एक उदाहरण सुने। हम अगर एक बर्तन से, एक गिलास से, या कोई भी वस्तु है, उससे जब दूसरे बर्तन में सामान डालेंगे ना, तो जिसमें सामान डालना है उस सामान को नीचे रखना पड़ेगा।
तब ऊपर वाले बर्तन से उसमें सामान जाएगा, और नीचे वाले को अगर ऊपर कर देंगे तो सामान जाएगा क्या? नहीं जाएगा महाराज, बिल्कुल नहीं। और यहाँ से जो हम परमात्मा का चरित्र सुनाए थोड़ा सा ऊपर बैठ के, और वह यहाँ बैठे हुए सभी लोगों के घटमय हृदय में, उस मन में पूरा का पूरा चला जाए ना महाराज, इसलिए आपका स्थान थोड़ा सा नीचे दिया और व्यास को थोड़ा सा ऊपर बिठा ले दिया, बस सामान पूरा आ जाए। इसलिए कथा में जाएं तो खाली होकर जाएं, खाली होकर जाएगा ना वही यहाँ से कुछ भर कर ले जाएगा, और जो घर से ही भर कर आएगा ना वो भर के कुछ नहीं ले जा पाएगा महाराज, जगह ही नहीं रहेगी उसके पास कुछ और रखने की। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। बड़ा सुंदर चरित्र। भगवान जैसे ही त्रिशूल लेकर उस जीव को ढूंढने निकले, एक पक्षी दिखा, और देखो जिसकी बहुत टेढ़ी होने से संसार में प्रलय आ जाता है, परंतु त्रिशूल लेकर उसको मारने दौड़े भगवान। क्या एक पक्षी को त्रिशूल से मारने की आवश्यकता है ना? बिल्कुल नहीं महाराज, लेकिन ये लीला है। देखो होना क्या है, आगे चरित्र में श्रवण कराएंगे। वह पक्षी ऊपर से उड़ता हुआ कैलाश पर्वत से मानसरोवर से उड़ता उड़ता नीचे आ गया। कहां? बद्री का धाम हमारा तीर्थ है सुंदर। और बद्री धाम में क्या है? वहां पर वेद व्यास जी का सुंदर आश्रम बना है, कुटी बनी है, और उस कुटी का नाम है सम्याप्रास। वेद व्यास जी की धर्म पत्नी का नाम है विटका देवी, और आज विटका देवी कहती हैं, हे ऋषिवर, अरे कितना समय हो गया हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। आज की ही बात, उसी दिन की बात महाराज, जिस दिन वह पक्षी उड़ता हुआ आया ना, उसी दिन कहती है विटका देवी, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र पुत्री नहीं है, कृपा करो। वेद व्यास जी कहते हैं कि शीघ्र कृपा होगी देवी आपके ऊपर, मुझे ऐसा लगता है। और हुआ क्या? जैसे ही विटका देवी ने जम्हाई ली, मुंह खोला अपना, वह पक्षी उड़ता हुआ आकर ना विटका देवी के मुख में चला गया, और मुख के मार्ग से गर्भ में चला गया। वही हमारे सुखदेव जी महाराज हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। देवी विटका को 12 वर्ष तक गर्भ रहा, आनंद है। 12 वर्ष तक विटका देवी कहती है कि हे ऋषिवर, हे व्यास जी महाराज, और मेरे जो गर्भ में बहुत पीड़ा होती है, बार बार दर्द सा उठता है, कुछ करें। 12 वर्ष हो गए मुझे गर्भ में शिशु को रखते हुए, बहुत समय होता है महाराज, 12 वर्ष का। वेद व्यास जी ने कहा कि हे पुत्र, आपकी माता को बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत पीड़ा, अब बाहर आ जाओ गर्भ से। और पुत्र की आवाज आती है गर्भ से कि पिताजी महाराज मैं नहीं आऊंगा ना, अगर मैं आ गया ना ये संसार की माया मुझे जकड़ लेगी, मैं परिवार में रिश्ते नाते में अपना कर्तव्य निभाने में क्या कर्तव्य है भूल जाऊंगा, क्या कर्तव्य नहीं है उसकी ओर पड़ जाऊंगा, मैं नहीं आने वाला। वेद व्यास जी ने कहा कि पुत्र आओ तो सही, मैं कहता हूं, मैं वचन देता हूं, नहीं पिताजी महाराज मैं नहीं आऊंगा। ऐसी बात चल रही है गर्भ के शिशु की और वेद व्यास जी की। डोंगरे जी महाराज लिखते हैं गुजरात वाले भागवत रहस्य में, वेद व्यास जी और सुखदेव जी की चर्चा। सुखदेव जी गर्भ में है, वेद व्यास जी संसार में, लेकिन बात हो रही है। तब सुखदेव जी ने कहा कि हे पिताजी महाराज मैं एक बात मानकर आ सकता हूं, बस एक। क्या? ये जो माया जिसकी है ना, जो मायापति है, जो संसार में माया को चलाता है, अगर मायापति स्वयं आकर मुझसे कह दे कि मेरी माया तुझे ग्रसेगी नहीं, तब मैं आ सकता हूं। देखो, और परमात्मा स्वयं पहुंचे सुखदेव जी महाराज के पास और कहते हैं कि पुत्र संसार के हित के लिए तुम्हें जाना होगा। ऐसा पहली बार हुआ कि भगवान और भक्त एक साथ महाराज गर्भ में रहे। क्या बात! तब सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, और प्रादुर्भाव होते ही अवतार लेते ही ना चल दिए परमात्मा की, और एक क्षण का समय भी व्यर्थ नहीं जाने दिया। हम तो महाराज अभी ये सोचते हैं कि अभी उम्र मात्र 40 है,
अभी तो 45 बाकी है, 50 बाकी है, 60 बाकी है। ये किसने देखा महाराज? ये 40 ये 45 बाकी है भी कि नहीं? भगवान के काम को सबसे आखिर में रख दिया कि सबसे बाद में जब मरने का समय आएगा, हाथ काम नहीं करेंगे, पैर काम, नेत्र काम नहीं करेंगे, तब करेंगे इस काम को। यह काम आज से, अभी से, इसी समय से करने का है, जिसको हमने बात के लिए छोड़ रखा है महाराज। बात के लिए ना, इसको पहले किया जाए। हम जब सूची बनाते हैं ना, सबसे महत्वपूर्ण काम पहले लिखते, ऐसे अपने जीवन की डायरी में ना ये लिख कर रखो कि सबसे महत्वपूर्ण काम भगवान का भजन है, उसको पहले करना है, संसार के काम बाद में करना है। तो होगा क्या? भगवान भी 100 काम छोड़कर आपका काम पहले करेंगे महाराज, क्योंकि आपकी डायरी में जब वो पहले नंबर है, तो उसकी डायरी में आप भी पहले नंबर पर रहोगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी का महाराज प्रादुर्भाव हुआ और चल दिए परमार्थ की ओर। एक आम के वृक्ष के पास जाकर ना अलक्षित हो गए। पीछे पीछे वेद व्यास जी दौड़ रहे, पुत्र, हे पुत्र आ जाओ, रुक जाओ, लौट आओ, ऐसी आवाज दे रहे। लेकिन उस आम के वृक्ष से आवाज आती है, वेद व्यास जी आप जिन्हें बार बार पुत्र कहते हैं ना, बार बार पुत्र कहकर बुला रहे हैं सुखदेव जी को, इनको बार बार पुत्र ना कहो ना। ये पहले कई बार आपके पिता भी बन चुके हैं, आपके पिता भी ये रहे हैं। वेद व्यास जी के नेत्र खुल गए, लौटकर आप वापिस आए महाराज। अपने आश्रम में आके बहुत चिंतित बैठे, असंतोष है उनके हृदय में। और किया क्या? एक वेद ब्रह्मा जी के द्वारा जिसका प्रादुर्भाव हुआ ना, उस एक वेद को लेकर बैठे वेद व्यास जी, और एक वेद के 4 वेद कर दिए। और 4 वेद करने के बाद भी जब हृदय को शांति ना मिली ना, और चिंतित है कि और मुझे कुछ लिखना चाहिए। वेद व्यास जी बोलते गए और हमारे श्री गणेश जी श्रीमद् भागवत को लिखते गए। ऐसा ये पावन ग्रंथ है, स्वयं गणेश जी महाराज ने इसको लिखा और वेद व्यास जी ने बोला है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो।